Eknath Shinde. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde joins us now. शिंदे साहब, महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं उनको फिलहाल आप किस तरीके से देख रहे हैं? एकनाथ शिंदे, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, वेलकम सर। नहीं, पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी अभिनंदन करता हूँ कि एनडीए को बहुमत मिला है और शिवसेना पार्टी है और हम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जो जनता ने उनको सहयोग दिया है, साथ दिया है, वो जनता का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जनता का भी अभिनंदन करता हूँ कि एनडीए को मेजोरिटी मिली है। और महाराष्ट्र की जो बात है, महाराष्ट्र में कुछ जगह पर विपक्ष के माध्यम से जो संविधान बदलने की जो संभ्रम निर्माण किया, ये की लोगों में फैलाने के, उसमें कुछ हद तक कामयाब हो गए। लेकिन निश्चित रूप से ये संभ्रम दूर करेंगे हम नजीक के कई समय में। और ये वोट बैंक की जो राजनीति हुई है, ये वोट बैंक की राजनीति हमेशा चलती नहीं। राजनीति चलती है डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट को इस देश के जनता ने स्वीकारा है। जो मोदी जी को हराने की बात कर रहे थे, जो मोदी जी को तड़ीपार करने की बात कर रहे थे, उनको इस देश की जनता ने सत्ता से दूर रखकर तड़ीपार किया है। इसलिए मैं देश की जनता का अभिनंदन करता हूँ। एकनाथ शिंदे साहब, महाराष्ट्र के नतीजों में इंडिया अलायंस एनडीए से काफी आगे है। बहुत जल्द वहां पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस लोकसभा नतीजे का आपके हिसाब से विधानसभा की तैयारियों पर और परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है? ये देखिए, ये अभी ये संविधान बदलने का जो संभ्रम लोगों में फैलाया है, उसके कुछ नतीजे आए हैं। वोट बैंक की राजनीति की है, और वोट बैंक की राजनीति जिन्होंने की है, उनके असली चेहरे लोगों के सामने आएंगे। और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का कोई भी असर विधानसभा के ऊपर है, ये हमने कई बार देखा है। पिछले कई नतीजे जब हमने देखे हैं, तो इसमें साफ जाहिर होता है कि लोग, राज्य की राजनीति अलग होती है और हम विकास की राजनीति करते हैं। हम वोटों की राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे और हमारा विकास का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। और लोग डेवलपमेंट को तवज्जो देते हैं, डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। निश्चित रूप से ये विधानसभा में, आने वाले विधानसभा में महायुति की सरकारी बनेगी, ये भी मैं पूरे विश्वास के साथ, दावे के साथ। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता आपसे अगला सवाल पूछेंगे। प्रदीप जी। साहब नमस्कार, आपको एनडीए को जीत की बधाई। लेकिन मुंबई में जो पिक्चर है वो कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही। करीब 6 सीटों में केवल 1 सीट के ऊपर, वो भी नॉर्थ मुंबई की सीट के ऊपर बीजेपी जीतती दिख रही है। और ये सब जानते हैं कि जो शिवसेना उद्धव बाल साहब ठाकरे है, उसका वर्चस्व मुंबई में ही है। नहीं, देखिए, मैंने अभी अभी कहा है कि लोगों में संभ्रम फैलाया गया है कि संविधान बदला जाएगा, माइनॉरिटी लोगों को डराया जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, रिजर्वेशन कम करेंगे। और इसमें जो संभ्रम फैलाने का काम जिन्होंने किया है, वो दूर करने में निश्चित रूप से हमें कुछ कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जरूर हम आने वाले समय में इसमें संभ्रम दूर करेंगे। और निश्चित रूप से हमारा काम जो है, हम विकास का एजेंडा लेके चल रहे हैं। ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से अगले कुछ समय में जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है, उनके असली चेहरे लोगों के सामने जरूर आएंगे। शिंदे साहब, आप कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन जो सीटें आपको इतनी कम मिली है, कहा यह जा रहा है कि ये महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि कौन असली शिवसेना है, कौन असली एनसीपी है, और जिसने विश्वासघात किया वो हार गए या उनकी कम सीटें आई। Okay, so Eknath Shinde take questions, but not such tough bouncers from Gaurav Sawant. Pradeep Gupta, what does the verdict in Maharashtra at this moment mean for the assembly results? No, definitely it is at this point of time it is clearly in favor of India alliance. Even if it comes to assembly election, I don't think in 3 to 4 months time, if at all NDA or BJP has to revive, they have to do a lot, and 4 months in such a big state, it's not good enough, I think.
Because these results, Rahul, don't they very clearly show that when it comes to the NCP, the voters have their faith in Sharad Pawar. When it comes to Shiv Sena, the faith is in Uddhav Thackeray, and the response has been that jod tod ki rajniti doesn't work, Rahul. So let's take a look at it, Gaurav. If we look at the seat share, the BJP has 12, Eknath Shinde Sena has only 6, the NCP has 1. This is the Ajit Pawar NCP. Sharad Pawar's NCP has 7, Uddhav Balasaheb Thackeray's Sena has 10, the Congress has 11. It suggests that Sharad Pawar and Uddhav Thackeray had the sympathy with them. Definitely, yes. There is not a single % doubt in anybody's mind. They sympathy completely with them. I mean, this इस तरह का एविडेंट ही था, चाहे शिवसेना हो या एनसीपी हो, तो सबको सामने महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से नजर आता हूं, इसमें कहीं कोई शक किसी को नहीं था। बट इतनी बड़ी जीत हो जाएगी, क्योंकि शिवसेना की बात करें तो उसका वर्चस्व मुंबई और कोंकण रीजन में ज्यादा रहता है।